आज हम ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जो तमाम एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो शब्द यहाँ पर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब समझते हैं कि यह है क्या। तो रूढ़ शब्द क्या है? ऐसे शब्द जिनका खंड करने पर उनका कोई अर्थ ना निकले, जैसे घर हुआ, पानी हुआ, हाथ हुआ, नाक हुआ, कान हुआ। सब अगर इनका आप खंड करोगे, जैसे घर का अगर आप खंड करेंगे तो क्या मिलेगा? घा और रा, इसका कोई अपना अर्थ नहीं हुआ। अर्थात रूढ़ शब्द ऐसे शब्द हैं जिनका खंड करने पर कोई अर्थ ना मिले, उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। घर, अब घर का अगर खंड करोगे तो आपको केवल वर्ण मिलेगा। फिर उसके बाद में देखो यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो जिनका खंड किया जाए तो वही अर्थ मिले जो उसके मूल शब्द का अर्थ है। ऐसे शब्द जिनका खंड किया जाए तो वही अर्थ मिले जो उनके मूल शब्द। अब जैसे देखो यहां पर लिखा हो स्वदेश। स्वदेश का अर्थ क्या होता है? अपना देश। स्वदेश का अर्थ क्या होता है? अपना देश। और स्व मतलब अपना, देश मतलब देश। तो सेम अर्थ आ रहा है। यौगिक, यौगिक का मतलब ही होता है योग। यहाँ दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाया गया है, लेकिन उसका खंड करोगे तो वही शब्द मिलेगा। अब देखिए रूढ़ शब्द समझ में आया। खंड करेंगे अलग अलग अर्थ नहीं मिलेगा। जैसे घर हुआ, पानी हुआ, हाथ हुआ, हाथी शब्द है हाथी, तो हाथी को भी आप अलग, जैसे हा और थी, तो उसका कोई अर्थ नहीं। यौगिक शब्द दो शब्द मिलकर एक शब्द बनाएंगे, लेकिन अर्थ यहां भी सेम और अर्थ अलग करने पर भी सेम। अब इसको देखिए योग रूढ़। यहां पहले योग होगा और फिर शब्द क्या हो जाएगा? रूढ़ हो जाएगा। जैसे यहां पर जब इसका खंड करोगे पीतांबर का, तो पीत धन अंबर, पीत धन अंबर, अर्थात पीला, अंबर मतलब वस्त्र, तो पीला वस्त्र। लेकिन इस अर्थ से ये पीतांबर जब एक साथ होगा तो इस अर्थ से अलग अर्थ मिलेगा, और उसका अर्थ क्या होगा? पीतांबर का मतलब श्री कृष्ण। या फिर आप नीलकंठ, तो नीलकंठ का मतलब अलग अलग देखोगे तो नीला कंठ, नीलाकंठ। लेकिन अगर एक साथ जैसे ही होंगे ये, फिर ये योग होने के बाद क्या हो जाएंगे? रूढ़ हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? शंकर भगवान। या जैसे हम बोलते हैं मुरारी, तो मुर नामक राक्षसी के शत्रु, अर्थात कौन? अर्थात श्री कृष्ण। या हम लोग बोलते हैं नंद नंदन, अर्थात श्री कृष्ण। तो इस तरह से एक चीज और ध्यान रखना है कि योग रूढ़ शब्द जो होते हैं, ये जितने भी बहुब्रीहि समास के शब्द हैं वो सब क्या है? योग रूढ़ शब्द है। अब फिर से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। रूढ़ शब्द जिसका खंड करने पर, इनका खंड करने पर कोई अर्थ नहीं मिलेगा, उसे रूढ़ शब्द कहेंगे। यौगिक शब्द दो शब्द मिलकर इसे बनाते हैं और इन शब्दों का अर्थ भी वही होता है जो इनके खंडों का अर्थ होता है। और योग रूढ़, योग तो पहले होगा, लेकिन जैसे ही शब्द बनेगा ये अपना तीसरा अर्थ देने लगेगा, अर्थात इसे योग के बाद क्या हो जाएगा? ये रूढ़ हो जाएगा। जैसे पीतांबर, यहाँ तो पीतांबर का मतलब हुआ पीला वस्त्र, लेकिन जैसे एक साथ है पीतांबर तो इसका अर्थ हो जाएगा श्री कृष्ण। बात समझ में आई? ठीक है।